हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हमारा पार्टनरशिप चल रहा था और हम शुरू करेंगे आज वापस चैप्टर को। देखते हैं आज हमने पहले चैप्टर में कहाँ तक पढ़ा था। लास्ट टाइम हमने देखा था, पॉइंट डिफरेंस देखा था हमने, है ना। हमने बात करी थी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ऑब्जेक्टिव देखे थे, पार्टनरशिप एग्रीमेंट देखा था कि कौन सी मैचिंग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है और स्टार्टेड विथ कैसे स्टार्ट होता है। आज हम देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल रखने के हमारे पास दो मेथड है। पहला है हमारे पास फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड है फ्लक्चुएटिंग। फिक्स को बोलते हैं स्थायी और फ्लक्चुएटिंग को बोलते हैं परिवर्तनशील पूंजी खाते। फिक्स कैपिटल अकाउंट में हमारे पास दो अकाउंट होंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। जबकि फ्लक्चुएटिंग हमारे पास केवल एक अकाउंट बनेगा जो कि है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये वाला जो सेकंड फ्लक्चुएटिंग में जो कैपिटल अकाउंट बनेगा वो पर दोनों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और प्लस करंट अकाउंट दोनों का क्या है, ये मिक्स बनेगा। क्लियर, ये वाला अकाउंट दोनों मिक्स बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्लस पार्टनर्स करंट अकाउंट। दो मेथड है, पहला फिक्स कैपिटल, सेकंड है फ्लक्चुएटिंग। फिक्स में बनेगा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड देन पार्टनर्स करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग के अंदर हमारा क्या बनेगा, फ्लक्चुएटिंग में क्या बनेगा फ्लक्चुएटिंग में हमारा बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑनली। चलिए आगे देखते हैं। पहले देखते फिक्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो फिक्स कैपिटल अकाउंट इट इज़ प्रिपेयर टू शो कैपिटल कंट्रीब्यूशन, यानी कैपिटल कितना पार्टनर ने कंट्रीब्यूट किया पूरी फर्म के अंदर, कितनी उसने कैपिटल लगाई। एंड ड्राइंग मेड, ड्राइंग उसने मतलब अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसने कितना पैसा निकाला। विड्रॉल ऑफ कैपिटल इसको बोलते हैं अपन, ये कैपिटल का विड्रॉल कर लेना बाय द पार्टनर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक के बीच में। द फिक्स कैपिटल बैलेंसेज रिमेन अनअफेक्टेड, मतलब जो भी कैपिटल लगाई है फिक्स, है ना, वो कैसे रहते हैं, अनअफेक्टेड और अनचेंज। मतलब वो जब तक अनअफेक्टेड रहते हैं, जब तक चेंज नहीं होते, जब तक क्या नहीं, बाय आइटम अप्रोप्रिएट सच एज इंटरेस्ट एंड कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्लियर, जब तक उन्हें क्या नहीं मिला हो, इंटरेस्ट एंड कैपिटल ना मिला हो या शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं मिला हो, जब तक वो कैसे रहते हैं, अनअफेक्टेड ही रहते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता, उनकी कैपिटल जो है हमेशा फिक्स ही रहती है। देखते हैं इसमें क्या है आगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की यदि बात करें इसी के अंदर, तो क्या है हमारे पास, दिस इज अकाउंट इज रिकॉर्ड्स द ओपनिंग कैपिटल बैलेंसेस एंड क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसेस। ये क्या रिकॉर्ड करता है, हमारे ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसेस। इफ फ्रेश कैपिटल इज इंट्रोड्यूस, फ्रेश कैपिटल का मतलब नई कैपिटल आपने बिजनेस में लगाई है, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, देन इट इज़ क्रेडिट टू द अकाउंट। तो ये क्रेडिट साइड के अंदर, ठीक है, यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर एंड विड्रॉल ऑफ द कैपिटल, ये दिख रहा है आपको, विड्रॉल ऑफ कैपिटल कैश एट बैंक, विड्रॉल ऑफ कैपिटल इज डेबिटेड टू दिस अकाउंट, तो इसमें डेबिट कर दी जाती है। क्लियर है क्या, पार्टनर्स कैपिटल उस क्लियर है क्या, ज़रा एक बार वापस आइए। फिक्स कैपिटल में हम पढ़ रहे हैं और फिक्स कैपिटल में हमने चीज़ें देखी कि चीज़ें अनअफेक्टेड रहेगी पूरे साल भर, जब तक कि या तो शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं मिले उसको, या फिर हमें उसको पार्टनर को क्या नहीं मिले, इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल नहीं मिले। हमने पहला अकाउंट इसमें देख रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या देखा कि कुछ नहीं है, केवल कुछ भी नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल में लिखा हमने, यहाँ पे लिखा हुआ है बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कितना है कैपिटल का, और यहाँ लिख दो आप क्लोजिंग बैलेंस अपना कितना है कैपिटल का। देन आपने यदि, क्योंकि ये डेबिट साइड है और ये हमारी डेबिट साइड है और ये हमारी क्रेडिट साइड है, तो कैश पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, तो कैपिटल भर्ती किधर है, क्रेडिट साइड में भर्ती है। जब पार्ट अच्छा, कैपिटल का नेचर क्या होता है, ये कैपिटल का नेचर होता है क्रेडिट, और जब वो कैपिटल बढ़ेगी तो कहाँ क्या होगी, वो डेबिट होगी क्रेडिट होगी, सिंपल है कि वो क्रेडिट होगी। तो देखो ओपनिंग बैलेंस ये रहा, और आपने कैश के थ्रू या बैंक के थ्रू आपने एडिशनल कैपिटल लगाई है, तो आप क्या करो, क्रेडिट साइड में लिख दो। देन आपने यदि विड्रॉल करा है कैपिटल का, तो आप क्या लिख दो, डेबिट साइड में लिख दो, विड्रॉल करने से कैपिटल आपके बिजनेस से कम होगी, और जो भी बचेगा बैलेंस शीट वो निकल के आ जाएगा हमारा। तो ये था हमारा नॉर्मल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें कुछ भी नहीं है। ओपनिंग लिखा हमने, ओपनिंग लिखा हमने ओपनिंग लिखा, इधर ओपनिंग लिखा, इधर क्लोजिंग लिखा, जो भी एडिशनल कैपिटल लगाई क्रेडिट साइड के अंदर, और जो भी निकाली हमने डेबिट साइड में। क्लियर, खत्म काम। आगे देखते हैं हमारे पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट में देखेंगे अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड बिसाइड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए सेपरेट अकाउंट पार्टनर्स करंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू शो items of appropriation received by the partners
एंड चार्ज फ्रॉम द पार्टनर्स, मतलब कि केवल फिक्स के अलावा जो हमने कैपिटल निकाली करी उसके अलावा हमें क्या होगा, पार्टनर्स को मिलने वाले जितने भी एप्रोप्रिएशन है, एप्रोप्रिएशन का मतलब पेंडल एप्रोप्रिएशन, जितने भी पार्ट्स है, पेंडल एप्रोप्रिएशन हमने देखा था, याद करो यदि हमने अपने याद है आपको तो हमने पेंडल एप्रोप्रिएशन देखा था। पेंडल एप्रोप्रिएशन एक बार मैं आपको शो कर देता हूँ, ये रहा, ये हमारा पेंडल एप्रोप्रिएशन था। और हमने यहाँ पे देखा था कि जो आईओसी वगैरह, पार्टनर सैलरी, कमीशन, रिजर्व, प्रॉफिट ट्रांसफ़र होगा यदि प्रॉफिट हुआ है, और उनको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और प्रॉफिट, ये कहाँ से आया था हमारा प्रॉफिट पेंडल से। तो ये सब अकाउंट जितने भी ये पार्टनर्स है करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड के अंदर, और ये सारे कहाँ जाएंगे हमारे पार्टनर्स के डेबिट साइड के अंदर। बस इतना सब देखना है, अभी देख लीजिएगा आप एक बार। और आते हैं हम इसमें हमारे करंट अकाउंट पर, जस्ट लुक आउट, यस यू कैन सी हमारा ये यस पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्लियर। यू कैन सी हियर द ओपनिंग बैलेंस हमने लिखा है यहाँ पर। अब ना, अब कैपिटल का हमने क्या लिखा, ओपनिंग बैलेंस लिखा। देन हमारे पास जो भी पेंडल के डेबिट, पेंडल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में था, वो सब चीज़ें यहाँ आ गई, आप देख सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी इनको प्रॉफिट हुआ था वो भी हमने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया था करंट अकाउंट में। देन हमने क्या करा यहाँ पर, इन केस ऑफ डेबिट बैलेंस, ठीक है, यदि करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो यहाँ लिख देंगे, क्रेडिट बैलेंस है तो हमने यहाँ लिखा, ऑल राइट। देन उसके बाद एक सेकेंड, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, हमने बैलेंस लिख दिया यहाँ बीडी का, यदि डेबिट बैलेंस है, ठीक है। ओके, ड्राइंग्स लिखा हमने, जो कि ड्राइंग्स करी है पार्टनर तो वो, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी इधर ही लिखना है हमें दोनों तरफ। प्रॉफिट एंड लॉस, यदि लॉस होगा तो हमें इधर लिख दिया है, जो कि कहाँ से आ सकता है, पेंडल एप्रोप्रिएशन से आ सकता है, क्लियर। तो पेंडल एप्रोप्रिएशन से सारी चीज़ें, जो डेबिट साइड में है वो क्रेडिट साइड के अंदर, और जो क्रेडिट साइड में है वो कहाँ पर, डेबिट साइड में, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। सिंपल। आगे देखते हैं फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स मेथड में क्या है हमारे पास। अंडर दिस मेथड, इस मेथड के अकॉर्डिंग नो सेपरेट अकाउंट इज प्रिपेयर टू शो, कोई भी अलग से अकाउंट नहीं बनाया जाएगा। नो सेपरेट अकाउंट इज प्रिपेयर टू शो द आइटम्स ऑफ एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब है जो भी पेंडल एप्रोप्रिएशन के अंदर हमने बांटा पार्टनर्स को, हमने क्या क्या दिया उसको, आईओसी दी, सैलरी दी, कमीशन दी, ये सब चीज़ें, एंड ड्राइंग्स को दिखाने के लिए इन दिस मेथड ओनली वन अकाउंट इज प्रिपेयर, एक ही अकाउंट बनाया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फ्लैक्चुएटिंग यानी परिवर्तनशील खातों के अंदर केवल एक ही अकाउंट बनाया जाएगा, जो कि क्या नाम है उसका, हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट ऑफ फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल ये रहा, आप देखिए फॉर्मेट क्या है इसका, पार्टनर्स है, यहाँ पे डेबिट है, ये हमारा क्रेडिट है, क्लियर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बैलेंस बीडी इन केस ऑफ क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस है तो इधर आ गया। कैश एडिशनल कैपिटल आपने कितनी लगाई स्टार्ट है ना अकाउंटिंग पीरियड में, तो वो इधर आ जाएगा। आईओडी, ये सारी वही है जो आइटम्स है, ये सारे जो पेंडल एप्रोप्रिएशन में हमने देखे हैं। पेंडल एप्रोप्रिएशन के जो डेबिट साइड वाले हैं वो सारे क्रेडिट साइड में आ गए, और जो भी क्रेडिट डेबिट साइड वाले थे वो सारे कहाँ गए हमारे, क्रेडिट साइड वाले कहाँ गए हमारे, ये डेबिट साइड में आ गए। यू कैन सी यहाँ पे ड्राइंग करी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये आ गए। मैंने बताया था वो फ्लैक्चुएटिंग में जो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन रहा है वो फिक्स के दोनों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट का मिक्स अकाउंट है, ठीक है। तो ये जो फ्लैक्चुएटिंग का कैपिटल अकाउंट है ये दोनों फिक्स वाला, फिक्स कैपिटल अकाउंट के फिक्स कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल एंड सेकंड पार्टनर्स करंट अकाउंट का मिक्सअप बना हुआ है, क्लियर। तो ये आ गया बैलेंस सी डी इफ क्रेडिट इज मोर देन द डेबिट, यानी कि क्रेडिट बैलेंस जो है, यानी कि ये वाली साइड आपकी ज़्यादा है, और ना किससे, डेबिट साइड से, तो आप इस तरीके से बैलेंस निकलेगा इसका। और इधर बैलेंस सी डी इफ़ डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड से, तो बैलेंस इधर आएगा हमारा, क्लियर है क्या गाइस। चलो बहुत बढ़िया बात है। अब यहाँ पे दो चीज़ और दी है, वो क्या है ज़रा एक बार देखते हैं। ड्राइंग्स क्या होती है, अमाउंट विड्रॉन इन द कैश और इन द फॉर्म ऑफ अदर एसेट बाय द पार्टनर, या तो वो कैश में ले जाए ड्राइंग से आरन, या किसी एसेट के रूप में वो ले जाता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, हम ड्राइंग्स बोलेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज एट द रेट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पार्टनरशिप ऑरली डिसाइडेड या फिर एग्रीड बाय द पार्टनर एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप। यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो भी पार्टनर ड्राइंग करेगा इस फर्म से, उस पर कितना इंटरेस्ट फर्म चार्ज करेगी एज अ फर्म की इनकम होगी ये, तो वो डिसाइड किया जाएगा कि ओरली उन्होंने कितना डिसाइड कर रखा है, डेट में उन्होंने कितना डिसाइड कर रखा है। तो आज की वीडियो हमने देखा पार्टनर से कौन कौन से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रखने के कौन कौन से मेथड थे, फिक्स एंड फ्लैक्चुएटिंग। फिक्स में हमने देखा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एंड सेकंड में हमने क्या देखा कि पार्टनर्स का करंट अकाउंट। देन फ्लैक्चुएटिंग के अंदर हमने क्या देखा कि ओनली वन अकाउंट इज विल बी प्रिपेयर्ड व्हाट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
क्लियर। फिर हमने इनके फॉर्मेट देखे आज, है ना। इसके बारे में देखा कि फिक्स के अंदर रिमेन अनचेंज रहती है, अनअफेक्टेड रहती है, जब तक कि क्या नहीं आ जाए इसमें, बाय द अनचेंज बाय द आइटम्स ऑफ एप्रोप्रिएट परचेज इंटर्स ऑफ कैपिटल रिजर्व, जब तक ये नहीं आते। कहने का मतलब है कि ये बाद में आएंगे, उससे पहले तो क्या रहती है, कैपिटल अनअफेक्टेड ही रहती है, चेंज नहीं होती है। क्लियर। देना उसके बाद हमने देखा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का, हमने फॉर्मेट देखा, यहाँ पर कुछ भी नहीं था, नॉर्मल अकाउंट बना है। यहाँ पे ओपनिंग लिखा, क्लोजिंग लिखा, विड्रॉल कैश कितना लगाया, कैश कितना निकाला, सिंपल। देन उसके बाद हमने करंट अकाउंट देखा, यहाँ पर कैश, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस ये रहा हमारे पास, ये इधर है। क्रेडिट बैलेंस है तो इधर लिखो आप ओपनिंग, ये डेबिट बैलेंस है तो इधर लिखो आप डेबिट साइड के अंदर, सिंपल। क्लियर। देन उसके बाद पेंडल एप्रोप्रिएशन को याद करो जरा, पेंडल एप्रोप्रिएशन को याद करो जरा, और पेंडल एप्रोप्रिएशन वाली चीज़ें सारी याद ले डालो, यहाँ पे ले आओ। ये रहा, जो पेंडल के डेबिट साइड में थी वो सारा करंट अकाउंट में वहाँ ले आओ, है ना। डेबिट साइड वाली है तो क्रेडिट साइड में ले आओ। और ठीक है, या आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, सिंपल। क्या कैसे याद कर सकते हैं कि आप ज़रा ये याद करें, आप ज़रा ये याद करें कि पार्टनर्स को जो भी मिलेगा, पार्टनर्स को जो भी मिलेगा, है ना, वो आप इधर लिखें, और पार्टनर से जो भी लेना है वो सब इधर लिखें, ठीक है। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से जो भी माइनस करना है वो डेबिट साइड में, और जो भी लेना है वो कहाँ लिखो आप, क्रेडिट साइड में लिखो। आप इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं। देन उसके बाद हमने क्या देखा, देन उसके बाद हमने क्या नोटिस किया, इसमें फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर ओनली पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने देखा कि दोनों अकाउंटों का ये मिक्स अकाउंट बनता है। तो हमने देख लिया, यहाँ पर बीडी लिखा और इधर बीडी लिखा हमने, यदि डेबिट है तो, ठीक है। क्रेडिट है तो ओपनिंग बैलेंस इधर लिखा जाएगा क्रेडिट साइड के अंदर। सीडी है निकल रहा है, यदि हमारा क्रेडिट ज़्यादा है देन डेबिट से, है ना। देन इसके बाद बैलेंस सीडी इधर लिखा हमने क्रेडिट साइड के अंदर, यदि डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट से। देन उसके बाद सारी चीज़ें वही है, बस ये मिक्स है अकाउंट है, क्योंकि ये फिक्स करंट का और फिक्स का। तो आप क्या करो, फिक्स में कैश कैपिटल करंट कैपिटल अकाउंट का और करंट अकाउंट का, तो बस इसके अंदर एडिशनल कैपिटल आ गई जो निकाली, इधर तुम्हारी ड्राइंग्स वगैरह आ गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया, सिंपल हो गया। तो ये था आज की वीडियो में गाइस, और वीडियो आपको वीडियो अच्छा लगा हो और इसको कॉपी में नोट कर लिया, अपने नोट्स बनाते रहिए आप। कॉन्सेप्ट क्लास है तो आप अपने नोट्स अच्छे से बना लीजिए, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक नोट्स कॉपी अलग बनाएं और एक प्रैक्टिकल कॉपी अलग बनाएं, ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम पर सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाए एक जगह पर, और रिवाइज़ आप अच्छे से कर पाए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू।